बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेड कोफ्ता स्नैक। स्पेशली चाय के टाइम पे जो है हम ज़्यादातर जो है लोग खाना पसंद करते हैं ऐसी चीज़ कि चाय के साथ जो वो अच्छा टेस्ट भी उसका अच्छा हो और अच्छा मज़ा करे। तो वो सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले ब्रेड चाहिए। जितने हमने बनाने उतने ही हमने कोफ्ते लेने और उतने ही हमने ब्रेड के पीसेस लेने। तो 5-6 तक जो है मैंने कोफ्ते लिए, बने हुए कोफ्ते, फ्राई किए हुए कोफ्ते। नॉर्मल जब हम कोफ्ते बनाते हैं घर में सालन, तो उसी में से आप ये जो है ये निकाल के इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। तो 5-6 तक जो मैंने ब्रेड ले लिए और इसी के साथ मैंने ले लिए 5-6 तक कोफ्ते। ब्रेड जो वो हम साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले एक ब्रेड हम लेंगे और उसको हम पानी में डिप करेंगे अच्छे से। पानी में जो हमने उसको अच्छे से डिप करना है और ये देखिए इस तरह से इसको फिर निचोड़ लेना है। हल्के हाथों से करेंगे तो इंशाल्लाह पानी इसका जो वो अच्छे से इसमें से सिर्फ हमने ब्रेड को नरम करना है। ठीक है, ये देखिए पानी कितना एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल रहा है। अगर आप साइड में इसकी यूज़ करना चाहते तो आप साइड जो वो रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल फ्राई किया हुआ कोफ्ता था। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि ना इसमें मसालों की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है अब इसे हम फोल्ड करके बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना स्टार्ट करके इसका भी एक घोल बना लेंगे। हल्के हाथों से करेंगे ताकि पानी जो वो भी साथ साथ निकलता जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से जो हम इसको इस तरह से दबाते जाएंगे। पानी जो वो एक्स्ट्रा वो भी खारिज हो चुका है, इसमें से जो निकलना था वो निकल चुका है। ब्रेड जो वो नरम करके इस तरह से हमने इसको हल्के हाथों से बोल बनाना है, किसी साइड से जो वो फटा हुआ ना हो। अब ये देखिए इसके किनारे सारे यहाँ पे आ गए, जो मैंने कहा था आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल इतना छोटा बन गया। अगर आप उसको रिमूव करोगे तो ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो लाजमी नहीं कि आप उसको रिमूव करो, लेकिन पसंद पे होता है कि ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते। तो ये देखिए इस तरह से बोल जो बना लूँगी बाकियों की भी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि हमने जो है ब्रेड और कोफ्तों के साथ जो है इस तरह से बोल बना लिए। अब जो है इसे हमने ये देखिए थोड़ा सा पानी जो है इसका हमने बिल्कुल अच्छे से खुश करना है, पानी इसमें ना रहे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब जो है मैंने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। ऑयल जो है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब दोबारा से जो बॉल मैंने बनाए थे कोफ्ते और ब्रेड से, उसे थोड़ा सा हल्का सा पानी हाथ पे लगा के इसे दोबारा से इसका सारा साइड जो वो एक साइड इस तरह से जो है हम इसको दोबारा से सही कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि जो ये खुल ना जाए। क्योंकि बनाए हुए भी 4 मिनट हो चुके हैं, तो ये खुल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी लगा के दोबारा से इस तरह से हम इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे, जैसे हम कोफ्ते जो दोबारा बनाते हैं। तो इस तरह से हमने एक दफ़ा दोबारा इसको करना है। और इसका जो ये जो डार्क पोर्शन वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जो हम नीचे रखेंगे। ठीक है, ताकि पहले जो वो पक जाए। और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको बनाना है। एक एक करके करेंगे, सारे हमने एक साथ नहीं डालने क्योंकि इस साइज़ में थोड़े से जो है बड़े, तो ये आपस में चिपक जाते हैं। तो फिलहाल जो है अगर और ब्रेड जो एकदम से इससे अलग होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए जो हम एक एक करके फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच हो, क्योंकि हमने जो है ब्रेड को पानी लगाया था, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है वो, तो ये अंदर से कच्चा ना रहे। ठीक है, तो और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी हो जाता है, जिसमें किनारे सारे आते हैं, तो उसकी वजह से जो वो कच्चा रह जाता है। तो इस तरह से पहले हम उसे भी फ्राई करेंगे और साथ साथ गर्म गर्म ऑयल जो ऊपर भी इसके डालते जाएंगे, ताकि जो ये भी थोड़ा सा पक जाए। अब इसे हम 3 से 4 मिनट लगेंगे। इतना बिल्कुल इसी हल्की आंच पे जो है दोनों साइड हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और चम्मच जो बार बार हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ताकि ये ब्रेड जो इससे अलग ना हो जाए कोफ्तों से। एक साइड जो वो हो चुका है फ्राई, लाइट सा कलर हमने लेके आए। दूसरी साइड जो हमने जैसे ही पलटा है, अब इसे मैं दोबारा बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि वो साइड थोड़ा सा पतला होता है। तो 1-2 मिनट इसको लगाऊंगी, ताकि वो भी एक दफ़ा ऑयल गर्म ऑयल में जो फ्राई हो जाए, सख्त हो जाए। उसके बाद में इसका साइड दोबारा से चेंज करके इसे हम फिर हिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो है ब्रेड कोफ्ता स्नैक कितने ज़बरदस्त तरीके से रेडी कर लिया। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।